कि मैं अब हर चीज की दवाई रखता हूं। मैं भी बहुत डिमोटिवेट करते हैं एक आदमी। भाई देखो, जो तुम्हें डिमोटिवेट करता है ना, तुम कुछ नहीं करना, तुम मेरी बात करा देना एक बार बोलना कि सर से बात कर लो हमारे, या एक काम करना, मेरी वीडियो दिखा देना, उस समय मुझे मैसेज कर देना कि सर अब वीडियो दिखाने वाला हूं, तब सुनाता हूं मैं इन लोगों को, ये डिमोटिवेट करने वालों को। खुद के तो इनके कुछ बस की नहीं होता, और बच्चे बेचारे इतना मेहनत करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। और हद तो तब होती है, मैं आपको बताऊं, बताना बच्चों कमेंट में लिख के, कब ऐसा भी होता नहीं होता है। कुछ ऐसे भी निकम्मे होते हैं गांव में जो सुल्फा, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, ये वो सो, और बैठ के नुक्कड़ गली नुक्कड़ पे जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, मेहनत वाले, उनके बारे में, हाँ भाई बन गया तू लेफ्टिनेंट, ऐसी बातें होती है ना, उल्टा सीधा कमेंट, मॉरल डाउन। भाई मेरा भी हुआ था ऐसा, मेरे को भी करते थे। और आज तो बोल के दिखाया जरा, 2 मिनट नहीं लूंगा मैं, 2 मिनट, मैं 1 मिनट 60 सेकंड की गारंटी ले रहा हूं। उसके पूरे जितने भी जो भी क्लैन खानदान होगा ना, गारंटी 60 सेकंड में पूरा, मैं ऐसे वर्ड्स, और ये नहीं मैं गाली दूंगा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करूंगा, 5, और उस 5 क्वेश्चन में पूरी उम्र भर वो जवान नहीं निकाल सकता। और मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं इनसे गुजरा हुआ हूं। तो ये इन चीजों का इलाज किस पे है? मुझ पे, क्योंकि मैंने सफर किया है। तो मैं अपने किसी भी छोटे भाई को सफर नहीं करने दूंगा। टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, मुझे बता देना कोई परेशान करे। अरे तुम टेंशन मत लेना यार। एक लड़का था, उसके बेचारा वो बार बार फेल हो जाता था, एनडीए में एसएसबी बाहर हो जाता, और XY में वो फिजिकल नहीं हो पाता था, फिजिकल होता है ना, तो उसके लायक नहीं था, वो पढ़ाकू टाइप था थोड़ा सा, तो नहीं कर पाया। उसको परेशान करते थे बहुत ज्यादा, तो उसको उल्टा सीधा बोलते थे। तो एक बार उसको उसने कहा कि हाँ भाई बन गया तू लेफ्टिनेंट। तो मैंने उसको पता है क्या जवाब दिया? मैंने उसको पहले इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, हु द हेल आर यू टू टेल हिम एनीथिंग। उसने कहा क्या? मैं कहा जब तेरे को मेरी लाइन समझ नहीं आई कि मैंने क्या बोला, तो तू इसको बताएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। 4 बातें तेरे को आती नहीं समझ में, इंग्लिश में 4 वर्ड समझ में नहीं है, किताबें पढ़ी कभी तूने? ऐसे देख रहा है। मैंने कहा पहले अपने, और मैं एक लाइन बोलूंगा, मुझे बात बताना, पूरा कर लो ये। खैर मुझे गुस्सा आ ही रहा, क्योंकि मैंने देखा ना हरकतें होती हैं, ऑस्ट्रेसाइज। कभी तुमने ऐसा देखा है कि जिस इंसान ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, कभी उसे देखा क्रिटिसाइज करते हुए? गांव में कुछ पढ़े लिखे होते हैं ना, कभी उन्हें देखा है कुछ भी कहते हुए? कभी भी हुआ हो ऐसा? कभी एक बार भी अगर ऐसा हो? नहीं। वो ये तो कह सकता है मेहनत कम कर रहा है तू, मतलब कुछ इस टाइप से। ये जो हॉन्टिंग होती है ना, हॉन्टिंग जो आने, ये वाली बात नहीं कर। ये कौन करेगा? जिसने कभी किताबें उठा के नहीं देखी, जिसको ये नहीं पता क्या होता है, उल्टी सीधी फेंकने वाले। और अगर तुम ऐसे लोगों से डरोगे, ऐसे लोगों की क्रिटिसाइज होने से डिमोटिवेट हो जाओगे, तो लानत है तुम पे। 2 गालियां दो, गाली तो खैर मत देना, 2 बातें करना, मैं बताता हूं क्या क्या बोलना है। रुक जाओ जरा, भी तुम्हें सारी चीजें सिखाना। अरे भाई तुम्हें जिंदगी जीना भी सिखाऊंगा मैं भी, टेंशन ना लो, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा मुझे। अरे तुम टेंशन ना लो, ये मैंने भी फील कर रखा है सब कुछ, तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं है, ये मैंने भी फील किया हुआ है, ऐसा मत सोचना। और ये दुनिया जो है ना, मेहनत करने वालों को चाहती नहीं है कि कुछ अच्छा करे। अब सुन जाओ जरा, तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं, और रुको, अगर तुम्हें कोई परेशान करे इस समय, रुको पहले, सबसे पहले। हाँ भाई, सुनने को तैयार हो? कमेंट बॉक्स में लिखो यस या नो। अगर मेरी बात सुनने को तैयार हो तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। और भाई मेरी बात में ना, अगर कोई भी तुम्हें बुराई लगे, मेरी बात में तुम्हें कोई भी बुराई लगे, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आप गलत हो, आपने यहां ये बात गलत बोली है। तो मुझे लगे तो उनका भी इलाज है मेरे पास, उनका भी इलाज है। और ये तो मेरे दिल की बात छू गई, आपने आज ऐसी बात पूछ ली। आपने जो ये बात पूछी है ना, मेरे दिल को छू गई ये बात कि आपने आज ऐसा क्वेश्चन पूछा। आज जवाब देखो कैसा दूंगा मैं, और तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ आई एम एन एक्सपीरियंस्ड फेलो, क्योंकि ऐसा जवाब कोई एक्सपीरियंस आदमी दे सकता है। ये जो किताबें पढ़ के रट के आने वाले हैं ना, ये वो कभी नहीं दे सकते तुम्हें। सुना दूं भाई? रेडी हो? हाँ भाई, कमेंट वालों जरा कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, क्योंकि विश्वास तुम्हें तभी होगा जब मेरी भी 2-4 कहानी सुन लोगे। जरा बोलो। फेंकी हुई, जो लोग फेंकते हैं वो वाली सुनाऊं या सच्चाई? और जो 2-4 बातें मेरे से भी जुड़ी हुई हो मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो, मैंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि मेरे को पता है दर्द क्या होता है।
किसी वैसे टीचर को बोलते ना, वो बोलता है बेटा ध्यान मत दो, ये मत करो। ये छोटी चीज नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है, वास्तव में बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को अपना वो टाइम याद आ गया। और 5 मिनट के बाद तुम्हारे अंदर ऐसा मोटिवेशन आएगा, तुम कहोगे सर, और सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ बोलूंगा आज मैं बिल्कुल। और मेरी वीडियो जिसको काटनी हो, कुछ भी करना हो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जिसको सुनाना हो उसको सुना देना। तुम्हें क्रिटिक्स जो होते हैं ना, तुम्हारे आलोचना करने वाले, सुना देना, मुझे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। सबसे पहली बात, आज का कंपटीशन वर्ल्ड और पुराना कंपटीशन वर्ल्ड बहुत फर्क है। मैं चलता हूं घर से उठा के, और ऐसा मत सोचना मेरे घर में भी से मुझे हर जगह से प्रॉब्लम हुई। भले मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, और अगर आपके घर वाले भी देख रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वर्ड्स आपको कड़वे लगे, गलत लगे, तो प्लीज डोंट माइंड। लेकिन ऐसा मैंने खुद भी फील किया और मेरे बच्चे भी फील करते हैं। और सच में इतना पढ़ाई से टेंशन नहीं है। आज सुनो कहानी क्या है, अपनी लाइफ कैसे जुड़ा है बताता हूं मैं, इसीलिए बैठा हूं, नहीं तो मैं बैठता नहीं। अब सबसे पहली कहानी, घर वालों की एक बात, यार अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे टाइम पे तो 12वीं करके ही लड़का पास जो नौकरी पे लग जाता था। सर आज 2020 चल रहा है और आपका समय में फर्क है। अपने बच्चे को इतना परेशान मत करो। 2020 में और उस समय के टाइम में फर्क है। उस समय इतने लड़के नहीं होते थे पढ़ने वाले। आज 12th क्लास करके तो बच्चे को पता ही नहीं चलता, और एक लड़का 12th क्लास करके तैयारी कर रहा है, और एक लड़का जो है, अभी वो हिमांशु का केस ले लो, और उसके माँ बाप जागरूक थे, उसको 10th के बाद एडमिशन करा के चले गए। वहीं एक लड़का गांव से अगर कोई दूसरा आएगा वो 12वीं के बाद, तो कंपटीशन कौन निकालेगा? वो ऑब्वियसली बात है, वो निकालेगा हिमांशु। तो कहीं ना कहीं कमियां तो स्टार्टिंग से हमारे अंदर भी हैं। तो हम 12वीं के बाद, अच्छा पहली बात सर, अगर मैं बोलूंगा आज खुल के, शायद थोड़ा सा 5 की जगह 10 मिनट कर देता हूं, लेकिन मुझे बोलने तो सच्चाइयां क्या है। दूसरी बात, अब 12वीं के बाद लड़के को पहले तो 12वीं की एजुकेशन देखिए। कुछ लड़कों की, क्या मैं कह रहा हूं, 80% लड़कों की जो वो है, क्या कहते हैं, सॉरी, एजुकेशन है 12th तक की, सबसे बड़ी कमी खोल रहा हूं, चाहे कोई कुछ भी बुरा माने इस बात पे। एजुकेशन देखो गांव में 12th तक आपने उस लड़के पे ध्यान नहीं दिया, और आप क्यों दोगे सर, आपने तो चलो भेज दिया। आपने स्कूल की एजुकेशन देखा? आप गवर्नमेंट स्कूल उठा लो इंडिया के, 80% 90% गवर्नमेंट स्कूल का हाल बुरा है। टीचर्स टाइम पे नहीं आते, जो पढ़ा रहे हैं उनको पता नहीं कंपटीशन में क्या आता है। मैं टीचर्स की रेस्पेक्ट करता हूं भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं जिस लेवल को, अगर ये इंग्लिश तो मुझे 1 लाख बच्चे दे दो स्कूल के, और आप मुझे 3rd क्लास से दे दो, अगर 12वीं क्लास तक उसको उसके अंदर बारूद ना भर दिया मैंने, फटेगा तुरंत एकदम बाहर आते ही। तो 12वीं क्लास तक बच्चे ने कुछ किया नहीं, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एनडीए भी निकाले 6 महीने में, सीडीएस भी निकाले, और एक्स ग्रुप भी निकाले, वाई ग्रुप भी निकाले। चलिए मैं फिर भी मान लेता हूं, तो पहली गलती तो हमारी एजुकेशन से ही हो गई। बेटा कमेंट नहीं करेगा कोई भी, अच्छा लगेगा ठीक है, बुरा गाली दे देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ओपिनियन ऐसे इसलिए है क्योंकि भाई मैंने ये फेस किया, मैं सच्चाई देखी हुई है। कोई शहर से हो, कोई बड़ी स्कूल में पढ़ा हो, उसकी बात अलग कर रहा हूं, सब उनकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस सच्चाई की बात कर रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी इंडिया में ये है। दूसरा ले लो, और एग्जांपल क्या है, ज्यादातर एग्जाम्स देखते हैं आप, ज्यादातर एग्जाम्स में 12th के बाद इंग्लिश आती है। भले मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस दर्द को समझ सकता हूं। मेरा तो खैर सीबीएसई बोर्ड था स्टार्टिंग से ही, तो मेरे को तो मजा आता था इसमें। लेकिन जिन लड़कों का सीबीएसई बोर्ड नहीं था, और मेरे खुद के भी भाई ऐसे हैं जिनका सीबीएसई बोर्ड नहीं था, तो उनको दिक्कत थी। मेरा सीबीएसई बोर्ड रहा, मेरा रहा तो मैं निकल गया मेहनत करते हुए, आसान पड़ा मुझे। अगर उनका भी वही होता तो उनको भी आसान पड़ता। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन में प्रॉब्लम है। गांव में ऐसा भी हाल है कि 5th 6th क्लास तक, 6th क्लास तक बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, एबीसीडी नहीं आती। कोई कहता हो ऐसा नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे गांव में लेके चलता हूं। और मैं ये प्लेन्स में नहीं, पहाड़ों में, तो क्योंकि मैं इस पहाड़ में रहा हूं, मैंने देखा यहाँ पे टीचर्स नहीं है। और खोल दो यार, भले ही मैं टीचर हूं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, टीचर्स नहीं है। 60-60 हजार की सैलरी ले रहे। और ये केस भी हुआ था, इस बात पे बहुत बहस भी हुई थी, केस भी हुआ था कि टीचर्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं। मोदी जी ने वो लगाना क्यों स्टार्ट किया था? ये टीचर जाते नहीं थे स्कूल में, सरकारी टीचर बन के, तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गए, और पहुंचे भी तो अपना सो रहे हैं। भाई वीडियो वायरल नहीं हुए थे? टीचर्स को खुद नहीं पता बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला दर्द तो सर ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम। तो जब एक 12वीं क्लास का, एक 12th क्लास का लड़का ऐसी एजुकेशन लेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे 6 महीने में सब कुछ बदल देगा?
फिर उससे डिमांड होती है 6 महीने में एनडीए क्रैश कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन फिर भी हमारे जैसे टीचर बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं उनके साथ शायद। और वो टीचर जिन बड़ी बड़ी उनको नहीं पता, वो उनको लगता है ये वो सो पढ़ा दो और बच्चे के सर के ऊपर से बाउंसर जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता हमारे बच्चे का दर्द क्या है। उनको लगता है बच्चे ने सब पढ़ा हुआ है, तैयारी कर ले। अरे वो तो पढ़ा लिखा होता है, ये दिक्कत होती तो वो खुद ही नहीं कर लेता क्या? मैंने पहली बेसिक की मेरी एबीसी से स्टार्ट होती है और 20 दिन हो गए, अभी नया बैच बना है, बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। और मुझे पता है कि 20 दिन बेसिक्स होने के बाद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो गोली की रफ्तार से चलेंगे सारे लड़के। तो समस्या तो सबसे पहले ही आ गई। चलो साहब, पहली समस्या खत्म। दूसरी पे बेटा कमेंट नहीं करो, मुझे पता है, अभी सब बोलना, पहले मुझे बोलने दो। पहली तो स्कूल की समस्या हो गई, ये एजुकेशन की। दूसरी समस्या, कुछ पेरेंट्स, हालांकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा परेशान हो, लेकिन जैसे एक दो बच्चे ने जब कमेंट में भी लिख रहा है, मैंने मेरे को बताया इन्होंने कि घर वाले भी थोड़ा परेशान करते हैं कि भाई जॉब ले ले, ये मतलब कुछ भी बोलते हैं। सर मैं एक बात बोलूंगा, हालांकि मैं चाह नहीं आता अपनी लाइफ की सच्चाई बताना, मैं भी कुछ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पागलपन आया। जब मेरे अंदर पागलपन आया तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना जो कुछ भी था। और भले ही मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बुरा लगे, लेकिन मैं सच बोलूंगा, उन्होंने सब कुछ लगाया भाई। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी हुआ, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। सच्चाई है ये। हाथ खड़े करने का मतलब उन्होंने बोला कि भाई जब मैं फेल हो रहा था बार बार, मैंने एक एसएसबी दी आउट, दूसरी एसएसबी दी आउट, तीसरी दी आउट, बोला भाई तुझसे हो ही नहीं पाएगा। अब मेरे दिल में तो आग लगी हुई है, सपना चल रहा है, तो अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता ब्लेम। 20 साल से पाला है, फिर भी हेल्प की है, नहीं कर सकता कि चलिए अगर आप मुझे प्लीज सपोर्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे माइंड को इतना टॉर्चर मत कर दीजिए। और हालांकि ये पेरेंट्स ने नहीं किया, लेकिन फैमिली होती है, फैमिली में कुछ होते हैं लोग, पेरेंट्स तो फिर भी ये कहते हैं चल यार कर लेते, हम तो ये चाहते हैं तो ठीक कर ले, बात ये सही है। लेकिन तुम्हें पता है आस पड़ोस ये सब कुछ होती है चीजें। और बोलूं, इससे भी बुरा और सुन लो, जब एक लड़का या तो पास हो जाए तो वो लड़का अच्छा है, अगर वो पहले टाइम में दूसरे टाइम में निकल गया तो वो लड़का बहुत होनहार है, उसने बुरे कर्म भी किए होंगे तो वो अच्छा हो जाता है। और वो अगर बेचारा कोई बड़ा सपना लिए बैठा है, बड़े सपने में टाइम तो लगता ही है भाई, लक से पहले में भी हो जाता है, वो फेल अगर हो गया तो उस पर लांछन लगा दिए जाते हैं, वो लड़का बदनाम कर दिया जाता है, उस पर उल्टी सीधी बातें लगा दी जाती हैं, ये ऐसा करता होगा, वैसा, पढ़ाई नहीं करता, ये तो ये काम करता है, वो काम करता है। और ये वो लोग बोलते हैं जो खुद काम खरीदते करते हैं, 4 किताबें उठा के नहीं देते और लड़कों पे उल्टी सीधी बातें। और वो बेचारे, और एक बात और बताऊं, 2 टाइप के लड़के फिर इसमें आ जाते हैं। एक तो जो वो नहीं पढ़ते लेकिन वो वैसे वाले होते हैं, भिड़ जाते हैं किसी से भी, तो उनको कोई नहीं बोलता। एक होता है बेचारे जो उनको पता है यार इस चीज में कुछ नहीं रखा, वो चीज रखी है, मेरे को वहां जाना है बस, वो बेचारे लड़ते भी नहीं किसी से, फिर वो रोते हैं अपने मन में, और सामने तो रो नहीं सकते क्योंकि लड़के हैं, फिर इधर उधर जाके चुपचाप सोचते हैं, आंखों में आंसू, फिर पहुंच के निकल जाते हैं, फिर घर वालों के सामने हो, फिर वही टॉन्ट स्टार्ट होते हैं, फिर वो रोते हैं। एक तरफ सपना बैठा है उधर, एक तरफ ये कानों में कहानियां सुन रहे हैं हम, और बेचारे किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। सच्चाई है बिल्कुल ये। तो सर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे लड़कों को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, देखो 2 चीजें हैं, तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरल सपोर्ट कीजिए। अगर इकोनॉमी का सपोर्ट नहीं हो सकता तो मॉरल तो करिए कम से कम। चलो अगर आप ये कहते हैं कि वो खेती कर लेगा, खेती कर ले भाई, कुछ है 1 साल 6 महीने 2 साल का जितना भी मौका दे रहे, 2 तो सही यार उसको भाई, घर का बिजनेस, घर की खेती, ये सब तो बाद में भी कर लेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं चीजों को चेंज करते हुए आऊं उन लोगों पे, गली नुक्कड़ आसपास ये यार, रिश्तेदार, यार तो खैर साथ ही रहते हैं हमेशा, रिश्तेदार दोस्त तो खैर हमेशा साथ ही रहते हैं, दोस्त तो दलदल में से उठा के ले आते हैं, रिश्तेदार हमारे, पड़ोसी हमारे, अपना बेटा चाहे कुछ, एक सेकेंड पकड़ना, अपना बेटा चाहे कुछ भी कर रहा हो, है ना, कुछ भी, दूसरे के बेटे पे नजर रखी जाएगी। क्यों? अपने की छिपानी है ना, उसको चलते चलते कमेंट कर दो, उसके पिताजी के कान में उल्टा सीधा डाल दो, तो वो भी क्या करेंगे, उसको भी यहीं रख लेंगे, वो यहीं रह गया तो अपना तो पड़ा ही यहां पे। और जिनके बच्चे कामयाब होते हैं, जिनके बच्चे कामयाब होते हैं, वो पेरेंट्स कभी दूसरे के बच्चों को कभी कमेंट नहीं करते। लिखवा लो मेरे से, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। क्यों? कारण सुनो, क्योंकि उनके बच्चे कामयाब कब हुए? जब उन्होंने मेहनत की। तो इसका मतलब उन मां बाप ने देखा कि मेहनत करके कैसे कामयाब होता है, तो दूसरे के बच्चे को बोल नहीं सकते, ताकत नहीं है बोल सके, ये जमीन गवाही नहीं देगा। इनके खुद के बच्चे कुछ नहीं कर पाए, खुद निकम्मे रहे, दूसरों पे कमेंट करते हैं। सच्चाई तो यही है फिर।
और मैं ये बच्चों से तुमसे पूछना चाह रहा हूं भाई, मेरे प्यारे बच्चों, तुम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अभी छोटी सी उम्र में है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम उन लोगों से, उन घटिया लोगों से जिन्होंने जिंदगी में कुछ मेहनत करके नहीं देखा, कमेंट कर दिया, डिमोटिवेट कर, अरे निकलो यार, बोलो उनको निकलो, साइड में से निकलो यहां से। मेरा थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है बोलते समय, पर मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बात पे। बोला मेरी लाइफ में कुछ भी कर लूंगा यार, अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, तो एक दिन प्रूव कर दोगे। और मैं यही चीज बोल रहा हूं, मैं अपनी से बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ था ऐसा भाई। मेरे को बोला गया, अबे मेरे को बोला गया, अगर तेरे अंदर इतना ही जुनून है, पागलपन है, तो तू कुछ भी जॉब ले ले। फिर मैंने जुनून में आके, तभी मैंने आपको बताया था उस समय पर, वो नेवी का पेपर दिया, मर्चेंट नेवी का। मैंने कहा पहले ये निकालो, लिया, फिर उसके बाद कई निकाले, और जिन जिन की भी जो जो बात उठती गई, मैं वही निकालता चला गया भाई। एनडीए नहीं को मैंने इतनी बार दिया, अब नहीं हुआ एसएसबी में, मुझे नहीं पता था वो क्या हो रहा था, और मैं उस समय इतना समझदार होता तो मैं आज एनडीए में होता। और क्या पता मेरी किस्मत में यहां लिखा था। ऐसे तो यूं तो तुम कल को एपीजे अब्दुल कलाम पे भी उठाओगे बात कि एपीजे अब्दुल कलाम पे एसएसबी नहीं निकली थी, अबे वो तीनों सेनाओं का मालिक बन गया था। करोगे तुम कभी बराबरी उसकी? तो क्या पता उस बच्चे में, एपीजे अब्दुल कलाम में उस समय वो अब्दुल कलाम ना हो, क्या पता उसने उन कमियों से सीखा हो अपनी जिंदगी में, और तुम उसी समय 2 मिनट में इंसान को जज कर देते हो। तो कोई लड़का बाहर और अंदर की भी सुन लो, एसएसबी की भी, अगर ऐसा है एक लड़का एसएसबी में इन होकर तुरंत आउट हो जाता है अगले एसएसबी में, गारंटी नहीं है तुम इस बार एसएसबी में इन हुए तो ये नहीं पूरी जिंदगी इन हो जाओगे, अगली बार आउट हो जाता है वो। तो ये खेल ये नहीं होता, एसएसबी में नॉलेज का खेल नहीं है। वो तो वहां पे नॉक किया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाहर। बड़े बड़े आईआईटीएन बाहर होते हैं वहां पे, ऐसे निकालते हैं, निकलो बात। तो नॉलेज नहीं, किताबी नॉलेज नहीं वहां पे चलती है, तो तुम उसकी नॉलेज को और उसकी मेहनत को काउंट नहीं कर सकते वहां पे। तो मेरे साथ हुआ ये भाई, मेरे को तो पागल बनता, मेरे को तो वही दिखाई देता था अर्जुन की आंख की तरह, वो सॉरी चिड़िया की आंख की तरह, जैसे अर्जुन को दिखाई देती थी, मेरे को तो वही दिखाई देता था, नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी खड़गवासला दिखाई देता था। पागल हो गया मैं उसके प्यार में। मेरे को तो वो ट्रेन, एनडीए स्पेशल ट्रेन, याद तुमको पता भी नहीं होगा, लोगों को एनडीए स्पेशल ट्रेन चलती है, तो वही चीजों से पागलपन था मेरे को। क्योंकि मैं एथलेटिक्स में था उस समय 11th 12th में, तो एथलेटिक्स में मेरे को एडवेंचर पसंद था, तो मैं वहीं जाना चाह रहा था, मेरे को नहीं चाहिए था कहीं उससे नीचे। लेकिन जब गुस्सा आया तो मैंने ये भी निकाल, वो भी निकाल, और देखो कमाल की बात, मैंने खुद देखा ये चीजें, जो ये बोलते जिन्होंने उल्टे सीधे लांछन लगाए, तो वो जब फिर वो मर्चेंट नेवी निकला, फिर ये वो उसके बाद, और फिर वो सब इंस्पेक्टर, ये फिर मेरे से बोला गया भैया तेरा सब इंस्पेक्टर निकल गया, तू ये बन गया वो बन गया, ज्वाइन कर ले। मैंने कहा क्यों करूं भाई, वो आर यू टू टेल मी, नहीं करता मैं ज्वाइन, मेरी मर्जी है, आई वॉन्ट टू शो। और उसके बाद में चाह रहा था 2-4 और जॉब लेंगे, लेकिन फिर मेरे को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने सोचा ये छोड़ भाई, मैं तो नहीं ज्वाइन करता, मेरे अंदर आज मैं एक ज्वाइन करूंगा, मैं चला जाऊंगा, यहां मैं हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो हु आर यू टू टेल मी। मेरी अपनी लाइफ में अपने आप करो, और आज ये हाल है, कोई मेरे से मतलब ही नहीं है बच्चे, क्यों? उनको पता है इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मतलब सबको पता है ना इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसको कुछ भी, मेरे को इतना बोला, मैंने कहा कुछ नहीं सुनना भाई। सुना था मैंने, लोगों की सुनी थी, जब मैंने सुनी थी तो मैं बैठ बैठ के भी रोया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसकी कसम कह रहा हूं, मैं घर में छुप छुप के रोया, घर से निकल के खेत, जैसे गांव में होता है ना खेतों की तरफ जाके, मैं वहां बैठ बैठ के रोया। और मैं पता क्या सोचता था कि या तो मुझे भगवान मार ही दे या कुछ मेरे लिए रास्ता ही दिखा दे, क्योंकि मैं अपने डिसीजन पे पक्का था कि पीछे हटूंगा नहीं, जाना मेरे को वही है। अब ये कुछ नहीं आ रहा कह रहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को अंदर पता था कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, और तुम पहचान नहीं अबे तुम पगलो, तुम पहचान नहीं पाते हो कुछ। तुम्हारा वो वाला हाल है कि वो हाथी नहीं था, उसको एक जंजीर से बांध देता था वो किसान, और वो पूरी जिंदगी बंधा रहता था, उसके अचानक से एक दिन गलती से पैर ऐसे लग गया, वो जंजीर टूट गई, उसने सोचा भाई तेरे अंदर तो बहुत बल है, और जैसे पता चला बल है, वो भाग के निकला, उसने तब पूरा गांव तोड़ फोड़ बचा दिया। अब उस हाथी को पता होता है तेरे अंदर हाथी बैठा, तू ये हाथी है, तो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, तुम हाथी हो नालायक हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर कितना बड़ा हाथी बैठा हुआ है, पूरी दुनिया तबाह कर दोगे तुम लोग। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐसे निकम्मे लोगों से, जिनको कभी जिंदगी में किताब नहीं पकड़ी, जिन्होंने कभी कुछ करके नहीं देखा, ऐसे लोगों से तुम लोग हमें डिमोटिवेट कर दिया। Who the hell are they people? होते कौन है वो? अबे अपने माँ बाप के बारे में सोचो, 99% माँ बाप कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा परेशान हो, वो बेचारे कभी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तभी करते हैं ऐसा। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं लिखूंगा मेरे से स्टाम्प पेपर पे, वो बहुत बड़ी समस्या होता है कोई माँ बाप करते, और वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन कई बार वैसी नहीं होती है। तो फिर तो अगर मेरे से कोई पूछे कि जब बात इस पे आ जाए कि माता पिता की सम्मान और सिचुएशन और दूसरा गोल, दो चीजें खड़े कर, तो भैया सम्मान सबसे बड़ा है उनका, भी उन्होंने जिंदगी दी है, गोल तो फिर पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई माँ बाप ऐसा नहीं है अपनी, यार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं
फिर मैं आपको क्या कहूं कि अभी कई लड़के ऐसे भी थे जिनको हमें बाद में एडमिशन के बाद में पता चला कि उनकी मदर ने उनके गहने रख दिए गिरवी और वो यहां पर आए। तो मैं खड़े बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो गए, ये हो गया। तभी मैंने बोला कि ये, फिर हमने फीस तो ली लेकिन एक प्रॉमिस कर दिया कि अगर आपके लड़के ने सिलेक्शन लिया और निकालेंगे हम इसका पैसे वापस देंगे 1-1 रुपया, क्योंकि आपने वो चीज रखी है, अपनी इज्जत रख दी गिरवी। तो ऐसी भी होती है माँ, ऐसे ऐसे बाप, ऐसे ये ऐसे ही होते हैं यार, सब माँ बाप ऐसे होते हैं। जिसने अपने पेट में 9 महीने किसी बच्चे को रख दिया वो कुछ भी कर जाए उसके लिए। लेकिन तुम पता नहीं किस किस के चक्कर में, कोई किसी का नहीं होता। सुन लो, बड़ा भाई डिमोटिवेट, गाली दो उसको, दो जाके, डिमोटिवेट करता है उसको, बोलो तू पढ़ के दिखा। और अगर अब किसी ने कहा ना कोई डिमोटिवेट करता है, मतलब हद हो गई यार। हम यहाँ पे इतना पागल हो गए, पढ़ाते पढ़ाते कमर में दर्द हो गया। टीचर 8-8 घंटे 9-9 घंटे रात रात भर पढ़ा रहे हैं, ये डिमोटिवेट हो रहे हैं। मुझे तो मिलवाना डिमोटिवेट वालों से, मैं भी तो मिलूं जरा एक बार इन लोगों से। और बुरा लगे तो मैं माफी चाह रहा हूं यार, लेकिन मेरा देखो, मेरा यही विचार है, मैं ऐसा ही हूं। अगर मैं बुरा हूं तो बुरा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं भाई, क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा है। मेहनत करने वाले को लोग यही उल्टा सी 2 मिनट में ओपिनियन बदल देते हैं भाई, 2 मिनट में। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सिलेक्शन हो गया। अरे मेरा बच्चा, पड़ोसी भी, अरे गोविंद, गोलू, गोलू को ही देख लो, किसी को आजकल इसे भी गाली देते हैं, ले इसको भी गाली देते हैं, और सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले गोलू को ही बोलेंगे, अरे मेरा बच्चा गोलू, मुझे पता था तू होनहार है, देख मैं कहता नहीं था तो तेरे से ये बात बोलता था, चल बता क्या दिक्कत है तेरे को। फिर दिक्कत भी पूछेंगे उससे, बेकार की बात है यार। और मैं तो सबसे बुरे तुम लगते हो, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों के चक्कर में कान के नीचे लगाऊंगा तुम्हारे दो। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ कहे तो बात समझ में भी आती है। जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, देखा ही नहीं निकल कर बाहर कुछ क्या, तो उनके चक्कर में पड़े रहते हो यार तुम लोग। बस देखो, ये लड़के ने बहुत सही बात बोली है, क्या नाम था इसको, मैं इसका अप्रिशिएशन करूंगा। ये लड़के ने बहुत अच्छी बात बोली है कि कहाँ गया ये रहा, नीतीश पंडित, कि भाइयों मम्मी पापा से मिलो, अपने आप मोटिवेट। हाँ बस 2 ही लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में जो मोटिवेशन